Namaste to all of you. So first of all, thank you so much to all my appliance जिन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी दी so that I can talk to you all and मैं ये बात कर सकूं इसके लिए थैंक यू सो मच वी पार्टनर ब्रिजेश भाई एंड एवीपी अर्पित भाई एंड ऑल द अप्लायंस जिन्होंने मुझे इस लिए समझा या इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सबसे बात कर सकूं एंड and for all of us, good morning and namaste to all the Magic family. And बहुत टाइम के बाद वापस से मतलब लॉन्ग की मैंने नहीं बात किया ऐसे एंड मैं टू बी वेरी फेयर कि ऐसा नहीं है कि इतना टाइम बिजनेस में हो गया तो ये बहुत मेरे लिए इजी था कि मैं आके इमीडिएटली बात कर लूं बट या इट इज थोड़ा सा होता है थोड़ा सा अंदर लगता है तो सा डर तो लगता ही है बट या आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू ऑल एंड कुछ लोग हैं जो मुझे जानते होंगे एंड आई नो कि आपके जहाँ से आप अटेंड कर रहे हो सिस्टम उनमें बात हुई होगी कि मैं कौन हूँ कहाँ से हूँ एंड क्या करता हूँ कहाँ से आया हूँ एंड मुझे कितना टाइम बिजनेस में हो गया एंड एवरीथिंग ये सारी चीजों पे बात हुई होगी आई नो बट देन ऑल्सो आई वॉन्ट टू शेयर कि मैंने क्या किया है एंड मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ एंड एवरीथिंग सो दैट कि आपको एक रफ आइडिया रहे एंड उस तो हम थोड़ा अच्छे से हमारी कन्वर्सेशन हो सकेगी ओके सो माय नेम इज विक्रम एंड मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम प्रयागराज है जो आजकल बहुत सी चीजों के लिए जाना जाता है एंड बहुत इस समय बहुत चर्चा में बिकॉज ऑफ महाकुंभ एंड तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ मेरी अपब्रिंगिंग स्कूलिंग वहीं पर हुई है केंद्रीय विद्यालय स्कूल था मेरा मैंने वहीं से पढ़ाई करी है एंड हर एक चीज इलाहाबाद में ही रहा हूँ एंड आफ्टर दैट देन फिर घर वालों ने हम सब ने डिसाइड किया कि अब आगे बढ़ते हैं एंड देन मूव फॉरवर्ड हमने आगे बढ़ के हम लखनऊ गए देन लखनऊ के बाद फिर बीटेक करना स्टार्ट किया देन स्लोली ग्रेजुअली मैंने अपना बीटेक स्टार्ट किया बीटेक के लिए आई वेंट टू पंजाब एंड पंजाब से आई स्टार्टेड माय बीटेक एंड कंप्यूटर साइंस एंड पहले कुछ और लेने वाले थे देन लास्ट मोमेंट पे कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया कि कंप्यूटर साइंस से बीटेक करेंगे एंड देन समहाउ वहां से स्टार्ट करना जर्नी स्टार्ट हुई कॉलेज में एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कॉलेज में कि घर से बहुत दूर आए हैं एंड वो होता है ना कि जब छोटे शहर के मतलब छोटी जगह से जो लोग होते हैं जैसे मैं जहाँ से हूँ तो बड़ा एक ये था कि बाहर जाएंगे बाहर रहेंगे बट बाहर जाने के बाद फिर समझ में आता है कि इम्पोर्टेंस क्या थी जहाँ से आए हैं वहां की लेकिन जब तक बाहर नहीं गए थे तब तक ये लग रहा था कि बाहर जाना है कहीं दूर जाना है एंड आई वेंट टू पंजाब एंड वहां पर मैंने अपनी बीटेक स्टार्ट करी एंड जब बीटेक मैंने अपना स्टार्ट कर देन बस वहां पर भी फैमिली वाले चाहते थे कि बीटेक करूं बट मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं बिकॉज घर वाले चाह रहे हैं दूर भेज रहे हैं इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी तो वहां पर गए एंड वहां पर चीजें स्टार्ट हुई एंड कॉलेज स्टार्ट हुआ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड देन किसी तरह वहां पर चीजें चलने लगी एंड मजा आने लगा एंड देन मूव ऑन बीटेक वहां से कंप्लीट करी बट जब मैं बीटेक कर रहा था उस दौरान तो मैं मेरे कॉलेज का मेरे स्कूल का दोस्त एंड एंड हु रेफर्ड मी इन द बिजनेस आल्सो जिन्होंने मुझे बिजनेस में भी रेफर किया है हिज नेम इज मोहम्मद शदान एंड उन्होंने मुझे बिजनेस में भी रेफर किया है एंड ही इज माय स्कूल मेट आल्सो एंड कॉलेज में ही वाज माय सीनियर बिकॉज क्योंकि मैंने एक साल ट्वेल्थ के बाद गैप लिया था एंड वो डायरेक्ट कॉलेज चले गए थे तो देन फिर हम लोग उस कॉलेज में जाके सेम कॉलेज में वापस मिले एंड ही वाज माय सीनियर देन वी डिसाइडेड कि हम साथ रहेंगे बाहर हमने घर लिया रहना स्टार्ट किया एंड बड़ा बड़ा मजा आ रहा था कॉलेज में सबको मजा आता है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में वैसे ही सेम इंजीनियरिंग कॉलेज का एक अपना अलग ही मजा था मजा कर रहे थे हम लोग एंड पढ़ाई भी कर रहे थे मजे भी कर रहे थे हर एक चीज एंड समहाउ फिर ही वाज माय सीनियर वन ईयर तो वो अपना उनकी जॉब लग गई फर्स्ट कंपनी केम एंड एक कंपनी थी कॉग्निजेंट वो आई उसमें उनकी जॉब लग गई एंड ही वेंट टू कोलकाता एंड देन फिर हमारी कम्युनिकेशन कम हो गई हम रूममेट थे बट कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड हो गई वो अपनी जॉब में बिजी थे और मैं मेरा लास्ट ईयर था मैं उसमें बिजी था बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्यों क्योंकि कॉलेज बहुत ऐसा नहीं कि पैसे थे तो चले आए थे बिकॉज एजुकेशन लोन वगैरह लेके पढ़ने आए थे तो ये दिमाग में तो था मेरे कि
एजुकेशन लोन है। और एजुकेशन लोन में होता क्या है कि जब आप एजुकेशन लोन लेते हो तो आपको आपकी जॉब लगने के मतलब कॉलेज होने के बाद 1 साल के बाद पे करना स्टार्ट होता है। तो बैक ऑफ द माइंड वो था, कहीं ना कहीं मुझे इसको पे करना है, आज नहीं कल तो मुझे इन चीजों को पे करना पड़ेगा। एंड इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता, तो इस वजह से वो भी दिमाग में था मेरे कि जॉब चाहिए। तो ही वॉज बिजी इन हिज कॉर्पोरेट लाइफ एंड मैं अपने कॉलेज में बिजी हो गया था। एंड देन फिर वन फाइन डे, आप सबको भी कॉल आती है, वैसे ही मुझे भी एक कॉल आई। आई गॉट अ कॉल एंड तो मैं कॉलेज में ही था एंड आई गॉट अ कॉल एंड ही कॉल्ड मी एंड सेड कि ऐसा ऐसा एक बिजनेस है। एंड सो ही, तो बताया उन्होंने, कुछ कुछ चीजें बताई एंड आई वाज लाइक, तो ऐसा इजीली नहीं साइन अप हुए, बट हाँ आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स मैं कॉलेज से ही मैंने अपने लास्ट ईयर भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आई वाज इन माय 7th सेमेस्टर। एंड मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, थैंक्स टू गॉड। कि वो बोलते हैं ना कि सही टाइम पे पता नहीं क्या हुआ कि हाँ बोल दिया। एंड मैंने स्टार्ट कर लिया, पता नहीं कुछ ऐसा पता नहीं था कि क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये बिजनेस क्या है कैसे है मुझे नहीं पता था। एंड वो दोस्त था, अच्छा था, स्कूल से जानते थे ना, स्टार्टेड। बट इट वाज नॉट सो इजी कि आपको एक मनी मनी अरेंज करना पड़ता है, मनी था नहीं। क्यों नहीं था मनी? बिकॉज कॉलेज स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं, हम सरवाइव करते हैं। इस महीने का पैसा आता था तो लास्ट मंथ का उधार चुकाते थे, फिर इस महीने का फिर उधार लेते थे, और फिर नेक्स्ट महीने जो पैसा आता था लास्ट मंथ को उधार चुकाते थे और फिर उधार लेते थे। तो इस तरह से चीज चलती थी मैनेज कर करके। बट हाँ वो भी अच्छा था, बट फिर इसके लिए बहुत लाखों में कुछ पैसे अरेंज करने पड़े, या कुछ पैसे बोला गया, तो लगा यार इतने पैसे कैसे लाएंगे। बट ही पुश्ड मी एंड थैंक्स टू हिम दैट ही पुश्ड मी, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। एंड इट्स ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज अ ग्रेटिट्यूड कि उन्होंने इतना पुश किया मुझे। अगर नहीं किया होता शायद मैं यहाँ आपसे बात नहीं कर रहा होता। एंड देन कॉलेज में ये बिजनेस मिल गया। एंड जब कॉलेज में बिजनेस मिल गया, पैसे समहाउ कहीं कहीं से, दोस्तों से, लोगों से, एंड फैमिली से, इधर उधर प्राइवेट लोगों से, जहां से जितना मिल सकता था, थोड़ा 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 करके आई स्टार्टेड। समहाउ स्टार्टेड, इसमें बहुत बहुत बड़ी बीच में स्टोरी और है, तो वो कभी और। बट आई स्टार्टेड समहाउ एंड देन कॉलेज में स्टार्ट कर लिया। बट कॉलेज में, साथ में कॉलेज चल रहा था एंड दिस बिजनेस केम इन माय लाइफ। एंड आई हैव मल्टीपल रीजंस कि मैं इसको ना कह सकता था, एंड मैंने ट्राई भी किया, बट पता नहीं शायद कुछ तो था कि मैंने हाँ कह दिया। एंड शायद वो मेरी लाइफ का सबसे आज बेस्ट डिसीजन बन गया मेरी लाइफ का। आफ्टर 6+ ईयर इन द बिजनेस, आज मुझे अराउंड अराउंड 7 ईयर हो रहा है बिजनेस में। बट इट बिकेम सो बिग कि मैं जब वो पहले सोचता हूँ तो मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे हो गया। बट हाँ वो मेरा सबसे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैंने ये स्टार्ट कर लिया। एंड देन फिर उसके बाद देन जर्नी स्टार्ट हुई। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था कि जैसे कि बहुत सारे लोग जो पुराने होंगे वो रिलेट करेंगे कि आज तो एक जूम है, या एक यूट्यूब लाइव है, या एक गूगल मीट है, हम क्लिक किए और हमारा अपलाइन हमारे सामने, या हम अपने अपलाइन के सामने, and बहुत इजीली कम्युनिकेशन हो जाता है। एंड बहुत चीजें इजी हो गई हैं आज के टाइम। मतलब इट इज वेरी इजी टू अटेंड सिस्टम, टू अटेंड वी सेल, टू अटेंड एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग विच विच इज गिवन बाय आवर अप्लायंस, जो हमारे अप्लायंस के द्वारा ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है, या कुछ भी हम बैठ सकते हैं। एसोसिएशन इतना इजी हो गया है। बट व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस, जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे जो अपलाइन थे, कि मेरा जो रेफरर अपलाइन था, ही वॉज इन कोलकाता, एंड हिज बिग ब्रदर जिन्होंने उनको रेफर किया था, मोहम्मद जीशान, ही वॉज इन दिल्ली, नॉट दिल्ली, बेसिकली दिल्ली एनसीआर, नोएडा में थे वो। एंड तो मुझे आना पड़ता था पंजाब से नोएडा टू डू माई एसोसिएशन। तो जो आप लोग आज जूम पे आके करते हैं ना, तो फॉर अस हमें वहां से ट्रेवल करना पड़ता था। वी यूज टू ट्रेवल। तो मैं अकेला था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट ना, मतलब एकदम एकदम, मतलब वहां से पंजाब से आना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि इट इज अराउंड 1000 किलोमीटर तो है, आई थिंक, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। बट हाँ ओवरनाइट जर्नी थी, 10 घंटे तो लगते थे। रात में 12 बजे बैठते थे तो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हम दिल्ली पहुंचते थे, मुझे याद है। एंड देन नोएडा पहुंचते पहुंचते 11:30, 12 बज जाता था। तो ये तो मुझे याद है अच्छे से।
एंड एवरी फ्राइडे मेरे सारे दोस्त दे यूज टू प्लान कि यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, हम हिमाचल चलते हैं, हम यहाँ चलते हैं, गोल्डन टेम्पल चलते हैं, हम यहाँ चलते हैं। तो वो मुझे चढ़ाने के लिए भी करते थे, एंड दे डू ऑल्सो, वो जाते भी थे। मेरे सारे दोस्त ये प्लान करते थे कि उनको कहाँ जाना है घूमने, एंड मैं ये प्लान कर रहा होता था कि कैसे इतना पैसा मैं लेके आऊं कि मुझे अब दिल्ली जाना है फ्राइडे को। सो फिर वहां से एक ट्रेन चलती थी शान पंजाब है ना, देन उससे बैठ के हम मैं दिल्ली आता था हमेशा। फ्राइडे की रात में बैठते थे, सैटरडे मॉर्निंग दिल्ली। एंड अर्लियर उस टाइम पे सिस्टम संडे मॉर्निंग हुआ करता था। तो सैटरडे को मैं आ जाता था, सुबह सुबह पहुंचता था, जर्नल में बैठ के ऐसी कभी सीट मिली कभी सीट नहीं मिली, हर हफ्ते। एंड आई यूज टू कम। तो इट वाज वेरी, उस समय तो, अभी तो सोचते तो लगता था कैसे करते थे, बट पता नहीं। अभी सोचता हूँ कि यार जूम के टाइम पे कि वो तो बड़ा वो था यार, कि वहां से आना, देन फिर हर 6 महीने लगातार ऐसे ही करते रहना। और अराउंड 6 मंथ एवरी वीक आई यूज टू कम, हैव एसोसिएशन विद माई अपलाइन, एंड अटेंड सिस्टम, देन रीसेल। होता क्या था कि उस दिन सैटरडे पे रीसेल होती थी एंड संडे को सिस्टम होता था, तो वो दोनों अटेंड करते थे। संडे की रात में वापस से 9 बजे ट्रेन होती थी दिल्ली से एनडीएलएस से, वापस से ट्रेन पकड़ते थे, एंड देन वापस से कॉलेज, एंड मंडे से कॉलेज स्टार्ट। तो वो बड़ा, मतलब बड़ा पेनफुल सा था, मतलब वो प्रोसेस मेरे लिए। क्योंकि दो चीज थी, एक तो दोस्तों को देख के पेनफुल था कि उनकी फोटोज, फिर मैं पहुंचता था मंडे को तो वो दिखाते थे, देख यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गए, यहाँ पर ही फोटो खिंचाई, यहाँ पर ही खिंचाई। तो अरे यार, फिर सोचता था कि यार नहीं जाऊंगा इस अगले वीक ना मैं भी जाऊंगा इनके साथ घूमने। बट फिर अपलाइन में कॉल आता था कि भाई कब निकल रहे हो, ट्रेन हुई, कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कितने बजे निकलोगे। एंड ही यूज्ड टू कॉल एंड एवरीथिंग, देन फिर हम चले जाते थे। फिर क्या करूँ, चले जाते एंड देन फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, हम 4-5 लोग साथ में बिजनेस स्टार्ट कर लिए वहां पर। एंड हम 4-5 लोग फिर साथ में जाया करते थे। एंड देन वो जो पेन था या चीजें थी 6 मंथ, तो वो धीरे धीरे आज जब मैं सोचता हूँ, लास्ट 6 साल पहले की जब चीजें सोचता हूँ ना, जब आई व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस, जब वो सोचता हूँ और आज अपने आप को आई इमेजिन कि मैं कैसा था और आज कैसा हूँ, तो बड़ा वो लगता है कि ये जो चेंज हुआ है इतने टाइम में, या मेरे लिए जो सबसे बड़ी यू कैन से अचीवमेंट है आज के टाइम पे, वो ये है दैट मैं ना बहुत एज अ पर्सन, मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट यही है कि मैं बहुत चेंज हुआ हूँ शायद। मैं जब मैंने वेलकम अटेंड किया था, एंड आप सब लोगों ने भी वेलकम अटेंड किया है, तो आपने देखा होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी को बोला जाता है, मतलब बोला जाता है कि ये ए से बी जो आप करने वाले हो, दिस इज गोइंग टू बी अ जर्नी ऑफ चेंज। तो वो जर्नी है ए से लेकर बी तक की। आज जब मतलब नियरली 7 ईयर इन द बिजनेस जब हो गया, तो देखता हूँ कि यार ऐसा सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी तो ये थी कि मैं ना एज अ पर्सन बहुत शायद चेंज हुआ हूँ। क्योंकि जो मैं सोचता था ना उस टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, एंड जो मेरे दोस्त थे, जो मैं सोचता था, जो मैं करता था, जैसे मेरी थॉट प्रोसेस थे, एवरीथिंग, वो बहुत डिफरेंट थे और जैसे आज है। एंड मैं सोचता हूँ कि ये ऐसा ऐसा कैसे हो गया। तो देन आई रियलाइज वन थिंग, कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि सडनली हो गया, कि बस हाँ स्टार्ट किया एंड मेरा ना, मैंने एकदम एक दिन में पूरा चेंज हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता, आई थिंक। मतलब ये बहुत लंबा प्रोसेस है, एंड बहुत कंसिस्टेंटली इस चीज को किया है, तो शायद बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं। आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ ये यूट्यूब लाइव पे आके, ये भी बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज मैं बहुत शाई था। मैं लोगों से बात भी नहीं करता था। मेरे 4-5 दोस्त हुआ करते थे, मतलब बस वही दोस्त थे मेरे 4-5। स्कूल में 3-4 दोस्त थे, एंड कॉलेज में भी सेम 4-5 दोस्त थे। तो मैं ज्यादा बात नहीं करता था, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे पसंद ही, मुझे अजीब लगता था बात करना। मेरा कॉलेज इतना बड़ा था, उसमें इतने सारे बच्चे थे कि आई थिंक 15-20 हजार का क्राउड था, ऐसा कुछ तो। एंड मैं हार्डली, मेरे 4 या 5 दोस्त थे बस, और उन्हीं के साथ मैंने 3-4 साल लाइफ के कॉलेज में रहा हूँ। मैं ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं करता था। दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये भी बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। मतलब पता नहीं कैसे कर पा रहा हूँ, शायद इतना टाइम हुआ बिजनेस में, आज जो चेंज हुआ हूँ उसकी वजह से हुआ है। तो जब सोचता हूँ कि चेंज हुआ कैसे, मतलब
ये जो पैटर्न आया, या जो मेरे अंदर ही जो चेंज आया, ये आया कैसे? तो बहुत अ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एक चीज ने, जिसका नाम आप वेलकम से सुनते आ रहे हो। जिसमें कहा जाता है, अ, एक एक पॉइंटर होता है वेलकम में, फेथ एंड बिलीफ में बोलता है ना, हैव फेथ एंड बिलीव, अप्लाइन एंड टीम। मेरे लिए ना वो जो अप्लाइन वर्ड था ना, वो जो अप्लाइन का रोल था ना, वो मेरी लाइफ में वाज, मतलब वो उसका कोई मैच ही नहीं है। व्हाट हैपेंड बेसिकली, जब मैं कॉलेज खत्म करके जब मैं शिफ्ट हुआ नोएडा में, तो मेरा बिजनेस कोई बहुत खास चल नहीं रहा था। आई वॉज नॉट मेकिंग मच मनी, में कुछ पैसा वैसा ज्यादा नहीं कमा रहे थे हम। कोई पैसा नहीं बनता था मेरा फर्स्ट ईयर इन द बिजनेस, एंड देन फिर अचानक से ना बस एक चीज हुई विच इज कॉल्ड, हम सबको पता है, हम सबने सुना है उसका नाम बहुत, एंड कोविड आ गया। एंड जब कोविड आया, तो बहुत सी चीजें हुई लोगों की लाइफ में, एंड सब इधर भाग रहे थे, कोई उधर भाग रहा था, कोई कहीं, तो बहुत कुछ हो रहा था लोगों की लाइफ में, करेक्ट। मेरी लाइफ में क्या हुआ, आई टेल यू द, मेरी लाइफ में जो अच्छा हुआ, आई टेल यू दैट, कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपलाइन के यहाँ जाके रह सकूं। व्हाट हैपेंड बेसिकली, मेरा घर हुआ करता था, तो मैंने अपना जो घर ले रखा था नोएडा में, तो मैंने क्या किया, वहां से निकला, और मेरा प्लान है घर उससे थोड़ा सा दूर पे था, आई थिंक हार्डली 2-3 किलोमीटर पे था। तो अब कोविड में तो जा नहीं सकते कहीं आसपास, तो शुरू में क्या था कि मास्क मास्क वगैरह लगा के लोग आ जा रहे थे थोड़ा थोड़ा, तो उस टाइम पे मैं प्लान क्या चला गया। तो ये हुआ कि अब बाहर कैसे बार बार अंदर बाहर करेंगे, तो सही नहीं है। तो मैंने अपलाइन ने बोला यही रह जाओ, यही रहो, मेरे पास एक घर, एक रूम है, वो वाला भी खाली है, तो उसमें जो अभी। तो फिर मैं उनके यहाँ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट है दिन, मैं ऐसे ही आया लैपटॉप वगैरह लेके, देन धीरे धीरे सारा सामान अमेजोन से मंगा मंगा के मैं उनके यहाँ रहने लगा। एंड आई रिमेम्बर, वो जो मेरी लाइफ के 2 साल थे, वो आज तक सबसे इंपॉर्टेंट रोल वही 2 साल प्ले करते आ रहे हैं। जो भी मैं आज शायद बोलूंगा भी, या जो भी मैं बोलता आ रहा हूँ, वो 2 साल थे जो मैं अपने अपलाइन के साथ 24 आवर, मैं बस ये कह सकता हूँ कि जब मेरे अपलाइन सोने जाते थे या मैं सोने जाता था, तभी मैं शायद उनके साथ नहीं था। अदरवाइज ऑल द टाइम, बिकॉज ही यूज टू सिट, उनका एक हॉल हॉल था बहुत बड़ा सा, उसमें बहुत बड़ा सा टेबल था, एंड वो अपनी टेबल पे बैठा करते थे। एंड उस समय मेरी बहुत छोटी सी टीम हुआ करती थी, एंड आई थिंक हार्डली हम 10-12 लोग होते होंगे। एंड हम तब अच्छा, सबसे अच्छी बात ये थी कि जूम का जो था ना, वो एक्सपीरियंस मुझे कोविड से पहले थोड़ा थोड़ा था, क्योंकि मेरी टीम ऐसे स्कैटर्ड थी, तो हम थोड़ा थोड़ा सिस्टम वगैरह जूम पे पहले लगाते थे, सुनते थे, क्योंकि लोग स्कैटर्ड थे इधर उधर, तो थोड़ा थोड़ा हेल्प करने के लिए उनको हम लोग सिस्टम वगैरह में सुनाते थे उन लोगों को। तो जब मैं उनके पास गया कि उनके साथ रहने लगा, तो ही यूज टू सिट, वहां बैठते थे, एंड तो मैं उनको उनको कुछ नहीं करता था। मैं 10-12 लोग थे, तो अब मेरे लोग सारे, कोई ऑफिस जाता था, कोई कहीं जा रहा था, अपने अपने काम में बिजी होते थे, तो सब शाम शाम को आते थे। बट माई प्लान वॉज बिजी। वो सुबह उठ जाते थे, एंड मुझे पता नहीं कैसे उठते थे, आई डोंट नो, कि वो सुबह उठ जाते थे एकदम जल्दी से, और लेट सोते भी थे, सुबह जल्दी भी उठते थे। एंड देन फिर वो आके किसी न किसी से बात कर रहे होते थे। तो मैं कुछ नहीं करता था, जहां वो बैठते तो वहां एक सोफा लगा था, बड़ा सा, उस सोफे पे जाके बैठ जाता। तो मुझे ये पता नहीं था कि मुझे ये करना था। देखो अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी तो मैं समझ पा रहा हूँ, 6 साल बाद मुझे समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया है। बट जिस टाइम मैं ये कर रहा था, उस टाइम मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा था। बट मैं ऐसे ही, मुझे अच्छा लग रहा था, उनके पास जाके बैठ गए, वो बात कर रहे होते थे किसी ना किसी से, या वेलकम ले रहे होते थे, या कोई ना कोई ट्रेनिंग ले रहे होते थे, किसी का विषय ले रहे होते थे, कभी कुछ ले रहे होते थे। मैं बस सुन रहा होता था, एंड कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें जा रही थी। एंड वो 2 साल उनके साथ रहते रहते मैंने बहुत कुछ, मतलब सीखा ऐसे, जो उनसे बात करके। बट मुझे लगता है मैंने उससे बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा इस चीज से सीखा कि मैं उनके साथ रह के सब कॉन्शियसली, जो बिना बोले उन्होंने सिखाया, वो बहुत ज्यादा था जो उन्होंने बोल के सिखाया। ये मुझे आज समझ में आता है, मतलब उस टाइम तो मुझे कोई रियलाइजेशन नहीं थे। बहुत बार मैं रियलाइज करता हूँ कि जो वो बोलते हैं वैसी बातें कभी कभी बोल देता हूँ, या कहीं मैंने उनकी बातें सुनी थी, मुझे वैसी एग्जांपल्स भी आज तक याद है।
बहुत सारे जो मैं उनके ही बोलता रहता हूँ। तो जो उन्होंने बोल के सिखाया वो तो था ही था, बट मुझे लगता है बहुत ज्यादा मैंने कंटेंट सीखा, या माइंडसेट जो मेरा चेंज हुआ वो मैंने सीखा उनके साथ रह के सबकॉन्शियसली। बस कान में बातें जा रही हैं, उनके आसपास हूँ, कहीं ना कुछ बात कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे मतलब छोटी छोटी चीजें, बहुत बेसिक चीजें, कैसे खा रहे हैं, कैसे किसी से बात कर रहे हैं, बड़ों से कैसे बात कर रहे हैं, छोटों से कैसे बात कर रहे हैं, अपने से अपर लेवल पे कैसे, लोअर लेवल पे कैसे, हर एक चीज सीखी कि क्या बात कर रहे हैं, कैसे कोई भी सिचुएशन होती है वो कैसे डील कर रहे हैं। वो सब कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में बैठ रही थी। क्यों? क्योंकि मैं उनके आसपास था, ऑप्शन बाहर जाने का था ही नहीं, तो उन्हीं के आसपास बैठे रहते थे, तो सीख लिया जो सीखना था, बहुत अच्छा हुआ। एंड देन उस उस पीरियड में ना, तो मैं बड़ा मतलब, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए बट कोविड में मेरे लिए बहुत सी चीजें अच्छी हुई हैं। आई नो बहुत सारी चीजें लोगों के साथ कुछ कुछ गलत भी हुआ है, आई नो, बट आई टेल यू कि मेरे साथ अच्छा क्या हुआ है। तो बहुत सी चीजें मेरे साथ अच्छी हुई कोविड में। तो एक तो ये हुआ कि उनके पास चला गया, सेकेंड थिंग जो बहुत तगड़ी हुई ना, वो ये हुआ कि हमारे मतलब अभी तो ही इज वी पार्टनर ब्रजेश भाई, एंड आई नो कि हम सब बहुत प्राउड हैं जब हम उनका नाम लेते हैं। हमारा हमें ना हमारे फेस पे एक स्माइल आ जाती है जब हम उनका नाम लेते हैं, पता नहीं क्यों मुझे तो आ जाती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हम इनकी टीम से हैं। तो दैट टाइम ही वाज एवीपी ब्रजेश भाई, एसोसिएट वी पार्टनर ब्रजेश भाई। एंड आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ से एक कॉल स्टार्ट हो गई जिसका नाम हुआ अचीवर कॉल। अचीवर कॉल स्टार्ट हुई, L1 अचीवर, L1 हुआ करता था। एंड आई रिमेम्बर वो पहली कॉल। तो ये हुआ, तो उसमें ये था कि जो भी L1 करेगा वो प्लस उसका जो अपलाइन होगा, वर्किंग अपलाइन, जो उसका L1 करवाएगा, करेक्ट, आपका एक वर्किंग अपलाइन होता है ना, वो उस कॉल पे आ सकते हैं, दे कैन, L1 वाले लोग अपनी शेयरिंग करते हैं, ब्रजेश भाई उनसे, एबीपी ब्रजेश भाई उनसे बात करते थे। एंड तो पहली कॉल जब हुई तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, यार कुछ तो आया है, कुछ तो नया है, एंड मजा आएगा इस कॉल का, अचीवर का, L1 अचीवर कॉल का। एंड वो कॉल स्टार्ट हुई। आई रिमेम्बर फर्स्ट कॉल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो, बट अराउंड 35-40 स्क्रीन्स थी, ऐसे ही लोग थे, और ऐसे ही कुछ शेयरिंग हुआ करती थी इतने लोगों की, L1 की। एंड आई रिमेम्बर तब बहुत सारे अप्लायंस थे जो आज वी काउंसिल हैं, वी काउंसिल अतर भाई, वी काउंसिल रफीक भाई, वी काउंसिल नवदीप भैया, वी काउंसिल राही भाई, बहुत सारे अप्लायंस थे ना, अभी वी काउंसिल है, वी काउंसिल अजीज भाई। तो उस समय सब आते थे, सब अप्लायंस को मैं देखा करता था, तो उस कॉल सारे अप्लायंस कॉल पे होते थे। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, सबको देखता था मैं, अरे ये अप्लाइन, ये अप्लाइन, ये अप्लाइन, ये अप्लाइन। तो मैं देखता था, अच्छा ये वो अप्लाइन है, ये वो अप्लाइन है। तो क्योंकि सबके बारे में सुना था, बट वो कॉल स्टार्ट हुई तो सब कॉमन कॉल पे आ गए, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड देख देख के सबको ना। एंड वो अचीवर कॉल चेंज एवरीथिंग। तो मेरा सिंपल सा दिमाग में था कि एक काम करेंगे हम, एक काम करूंगा, इस कॉल पे जाऊंगा। गया उस कॉल पे, जब पहली कॉल हुई तो आई लर्न अ लॉट। फिर जो एबीपी ब्रजेश भाई ने बताई चीजें ना, तो दिमाग में एकदम बैठने लगी कि यार अब नेक्स्ट मंडे ना, तो मैंने सीख लिया। और अगर, और उसमें फिर अब नेक्स्ट मंडे ने काम करता हूँ, मैं अपने डाउनलाइंस को भी लेके आऊंगा। तो मेरा गोल बन गया कि मैं जाऊंगा, फिर एक को ले जाऊंगा, एक की हेल्प करूंगा, उसको लेके जाऊंगा, करेक्ट। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वीक एक और को लेके जाऊंगा, तो तीन हो जाएंगे। फिर उन दोनों को बोलूंगा कि एक और को लेके जाए। इस तरह से कर करके आई स्टार्टेड कि भाई कैसे भी करके ना कोई नया बंदा और उसकी अपलाइन, मेरा काउंट बढ़ता जाए। तो आई यूज टू स्टार्ट ट्रैकिंग माई काउंट कि मेरा ना वो अचीवर कॉल पे काउंट क्या है। एक, दो, अच्छा अब तीन हो गया, अच्छा पांच हो गया, अच्छा अब छह हो गया। फिर कभी कम हो गया तो फिर लगाया, रहे गड़बड़ हो गया सबसे, नेक्स्ट बढ़ाओ। तो मेरा बड़ा सिंपल था, नया इंसान है, उसका L1 कराओ, कोई आया नया बिजनेस में, मतलब मेरे को लगता है, मैं जब मेरे एवीपी अपलाइन हैं जो बात कर रहे हैं, और अगर मैं अपने नए इंसान को, नए पर्सन को, जो मेरा नया दोस्त है, या जो मेरा नया टीम में एज अ फैमिली, या जो टीम में मेंबर आया है मेरे साथ काम करने, नया बिजनेस पार्टनर जो आया है मेरे साथ काम करने, अगर मैं उसको सिर्फ एवीपी ब्रजेश भाई से मिला दूं, बस फिर तो वो सेट है पूरा। उसको समझ आ जाएगा कि ये बिजनेस क्या है, और कैसे लोग हैं, क्या कल्चर है इस बिजनेस में,
वो समझ में आ जाएगा उसको, एंड वो तो बिजनेस कर ले जाएगा, बहुत अच्छा कर ले जाएगा। एंड आई रिमेम्बर, मुझे अभी बहुत सारे लोग हैं, मैं जो आज मेरी टीम के दुबई रह रहे हैं, मेरे साथ दुबई में रहते हैं बहुत सारे लोग जो हैं, वो सब वही लोग हैं जो उस अचीवर कॉल पे आते थे, और मेरा गोल होता था कि इनको मुझे लेके जाना है, सो दैट कि एबीपी प्रोजेक्ट वैसे मिला दूं, बस किसी तरह हर हफ्ते इनका एलवन कराऊं और मिला दूं। तो मेरा बहुत सिंपल गोल था, नया इंसान साइन अप हुआ, फर्स्ट वीक ट्रेनिंग चल रही है, एंड किसी तरह इसका एलवन कराना है, एलवन करा के इनको एबीपी प्रोजेक्ट वैसे मिलाना है। और यू डोंट बिलीव कि एक टाइम उस कॉल का ऐसा आ गया कि आईडी फुल हो गई, मतलब 1000 लोग हो गए उस आईडी पे। वो ऐसी चली ना, ऐसी वेव आई ना उसकी कि भाई साहब उसको, तो कॉल कहाँ 30 लोग से स्टार्ट थी, कहाँ वो एक एक पूरी जूम आईडी फुल हो गई। और ऐसा टाइम आ गया कि एल वन की शेयरिंग नहीं करा सकते थे, इतने लोग एल वन करके आने लगे, इतने लोग। और मेरा गोल बढ़ता गया कि भाई अब और कितने लोग, और कितने लोग, और कितने लोग, और कितने लोग। उसने मेरा पूरा बिजनेस चेंज कर दिया। तो मैं बता रहा हूँ, जब मैंने वो अचीवर कॉल पे था, तब जो काउंट था, और जब अचीवर कॉल बंद हुई, दोनों में बहुत डिफरेंस था। बहुत काउंट बढ़ गया था। अगर मैं मान के चलो 10 पे था, तो मान लो 100 150 के पार हो गया था काउंट, मतलब ऐसा होता गया। एंड मतलब बढ़ता गया सब कुछ। एंड उस कॉल पे फिर L2 की शेयरिंग स्टार्ट हो गई। एंड आज वही अचीवर कॉल बट गई है, अलग अलग एबीपी अप्लायंस हमारे और वीसी अप्लायंस उस अचीवर कॉल को लेते हैं, मल्टीपल। अब एबीपी ब्रिजेश भाई नहीं लेते हैं, अब वी पार्टनर ब्रिजेश भाई नहीं लेते वो कॉल, लेकिन वो बहुत सारे हमारे अप्लायंस हैं जो एवीपीज हैं, वीसीज हैं, आज वो कॉल ले रहे हैं। वो उसको डिवाइड करना पड़ गया क्योंकि इतने ज्यादा हो गए थे। एंड चलो अभी मैं ना एक बात बताता हूँ, एक सरप्राइज, एक हिंट देता हूँ, नॉट सरप्राइज, एक हिंट देता हूँ। देखो हमारे अपलाइन बहुत, मतलब गॉड ब्लेस देम, कि इतने अच्छे हैं, और इतने, मतलब हमेशा उनके दिमाग में ये बात रहती है कि कैसे ना कैसे हम अपने डाउनलाइंस के लिए क्या करें ऐसा, कि या क्या प्लेटफॉर्म दें, या कुछ ऐसा क्या करें कि उनकी ग्रोथ में, या वो उस इंसान का जो ड्रीम है वो टिक हो जाए, या वो अपनी ड्रीम कैसे टिक कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ कैसे हो सके। ये हमारे प्लान कुछ ना कुछ हमेशा सोचते रहते हैं। तो एक हिंट है, अब से कुछ करें या ना करें, एक चीज जरूर करें कि हफ्ते में 2 चेक तो जरूर बनाएं। ठीक है, हफ्ते में 2 चेक जरूर बनाएं। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी लाइफ कुछ भी चल रहा हो, आसपास कितनी भी चीजें चल रही हो, बट फोकस 2 चेक पे होना चाहिए कि 2 चेक हफ्ते के कैसे भी बन जाए। बिकॉज हिंट दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमारे अपलाइन कुछ भी कर सकते हैं, तो ये 2 चेक से उसका कुछ तो रिलेशन है, करेक्ट जो मैं बात बोल रहा हूँ। तो चेक कि आपके 2 चेक कंफर्म हुए इस हफ्ते के कि नहीं, नहीं हुए तो मेक श्योर यू कंफर्म योर 2 चेक्स, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी हिस्ट्री। वन डे व्हेन यू टेक सिस्टम यू विल फेयर दिस, जो होने होगा या होने वाला होगा, जो कुछ भी होगा, मुझे भी पूरा कंप्लीटली नहीं पता है, बट मुझे जितना हिंट है मैं आपको बता रहा हूँ। बट जो भी होगा, अगर वो स्टार्ट होने लगा, इट इज गोइंग टू बिकम अ हिस्ट्री अगेन। वो हिस्ट्री का पार्ट होगा। करेक्ट, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, वो हिस्ट्री बनेगी। एंड जो उसका स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पहली अचीवर एसोसिएशन कॉल पे था, L1 अचीवर में पहली, मुझे याद है वो 30 35 लोग ही थे। मुझे याद है वो कॉल पूरी अच्छे से। करेक्ट। और मुझे पता है जो मेरी टीम से शेयरिंग करने आया था, वो किसी तो जगह पे बैठ के, एक ठंडी सी जगह थी, वहां पर बैठ के नीचे जमीन में शेयर कर रहा था, बिकॉज वो अपनी ड्यूटी पे था कहीं, तो वो शेयरिंग करने आया था। वो लड़का, वो लड़का आज ही बिकेम सफायर, भी वो सफायर है। करेक्ट। एंड वो फुल टाइम बिजनेस कर रहा सफायर, वो पहली अचीवर कॉल पे आया था उस टाइम, मुझे याद है, उसकी शेयरिंग हुई थी। एंड तो जो अब स्टार्ट होने वाला है, जो मैंने बोला 2 चेक वाला, कि आप 2 चेक जरूर बनाना। अब कुछ भी स्टार्ट हो सकता है उससे, उससे रिलेशन तो है उसका, बट इट इज गोइंग टू बी हिस्ट्री। सो मेक श्योर यू कंफर्म योर 2 चेक्स। करेक्ट। एंड यू विल बी फर्स्ट। को अगर कुछ ऐसा हुआ कि आपको पहला कुछ मिला, या पहली कॉल पे, या कुछ तो हुआ, या जो भी होगा, लेकिन वो पहला ही होगा जो भी होगा ना, फिर मजा आ जाएगा। करेक्ट।
तो दिस इज हाउ स्टार्टेड, अचीवर कॉल स्टार्ट हुई, बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट हुआ। एंड सबसे बड़ी बात, थैंक्स टू वन एंड ओनली, यू कैन से, Datu Sri Vijayeswaram and Japada Bismarck and Chief, she, उस कोविड टाइम पे भी दे फिगर आउट समथिंग, एंड उन्होंने हमारा वीसीसी, मतलब इवेंट रुका नहीं, ब्रॉडकास्ट होने लगा, हमारे घरों पे आ गया कि नहीं, नहीं छोड़ेंगे, हम आपको देंगे, जो आपको चाहिए वो देंगे। वो उस समय और मेरा फेथ बढ़ गया कंपनी पे कि भाई क्या कंपनी है, मतलब लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए इस बिजनेस के रिगार्डिंग, ये लोग कहाँ कहाँ तक पहुंच जाते हैं। एंड इन्होंने दे डिसाइडेड टू डू वीसीसी, इन्होंने वीसीसी किया, एंड लोगों के घरों में ब्रॉडकास्ट हुए। अभी आप लोगों ने जैसे अटेंड किया था, एक चीफ ने अभी स्टार्टिंग में, ईयर स्टार्ट में किया था, करेक्ट, वैसा ही सेम वीसीसी स्टार्ट हो गया। एंड वी स्टार्टेड अटेंडिंग वीसीसी, एंड वो इवेंट जब स्टार्ट हुए तो और ग्रोथ स्टार्ट हो गई चीजें। एंड देन आई रियलाइज कि ऐसा ऐसा क्या हुआ, जब इवेंट्स अटेंड कर रहे थे, वीसीसी अटेंड कर रहे थे, तो ग्रोथ स्टार्ट हुई। पहला वीसीसी लोग आना स्टार्ट हुए, सेकंड वीसीसी में लोग स्टार्ट हुए, एंड सब कुछ चलने लगा। एंड दिस बिकेम, वो जो कोविड का टाइम में ना, सब कुछ इतना अच्छा हो गया कि सब टीम आगे बढ़ गई, लोग आगे बढ़ गए, सफायर निकल गए टीम में, जहां कुछ भी नहीं होता था मेरा, मतलब बहुत डिफिकल्ट था कुछ थोड़े बहुत भी करना भी, एंड टीम बड़ी होने लगी। आई रिमेम्बर, मुझे अच्छे से याद है बहुत सी चीजें उसमें से। तो देन देन फिर एवरीथिंग केम नॉर्मल, चीजें नॉर्मल हुई। तो मुझे याद है कि जब मैं पहला अपना इवेंट गया था बिफोर कोविड हैपेंस, तो मैं अपने जब पहले इवेंट गए, पहला इवेंट मुझे याद है कि हमारा एक लोकल इवेंट होता था। तो मैं नहीं था, मैं को उस समय कॉलेज में था, तो मैं कहा मैं तो नहीं आऊंगा। आई वॉज नॉट वेरी एक्साइटेड कि यार जाना है एंड ऑल। मैं कहा ठीक है नहीं जाऊंगा, बट माई अपलाइन पुश्ड मी अगेन कि नहीं नहीं जाओ। मेरा एक लोकल इवेंट हुआ करता था, लोकल इवेंट था इंडिया में ही, तो वो इवेंट गए। जब उस इवेंट में गया तो अगेन आई क्लिक्ड, समथिंग क्लिक्ड हियर, यार है तो, बात तो है, करूंगा ना अच्छे से तो यार बिजनेस तो चलेगा, इन सब का चल रहा है ना तो मेरा भी चलेगा, सब तो मेरे जैसे ही लोग हैं। तो वो जब लोकल इवेंट गया तो रियलाइज हुआ कि यार अगर ये ऐसा है, तो ये जो बोला जा रहा है बाकी इवेंट्स के बारे में वो कैसा होगा। लगा यार ये तो करना तो चाहिए, करना तो पड़ेगा, करना तो है। तो वो जो लोकल इवेंट से मेरा जो फेथ एंड बिलीव अगेन बढ़ा, इवेंट्स को लेके, चीजों को लेके, वो अगेन आगे बढ़ा। अगेन मुझे ये बिलीव हुआ कि यार बिजनेस ना चलेगा तो है, अगर मैं करूंगा तो चलेगा तो है। तो एक चीज जो ये हो गया था कि ये जब जब वेलकम में बता रहे थे ना, तो बताते हैं कि सिस्टम वी सेल और इवेंट डूज में आता है, सिस्टम वी सेल और इवेंट ये कभी मिस नहीं करना है, करेक्ट बोला जाता है। तो ये क्लियर था कि यार अब ये बिजनेस स्टार्ट किया है 4 साल, तो यार ये तो करना है, कुछ भी नहीं मिस करना है। एंड आई एम टेलिंग यू इट वाज नॉट इजी एट ऑल टू कम फ्रॉम कॉलेज, अटेंड इवेंट्स, एंड पैसा भी लाना था घर से, पैसे लिमिटेड ही मिलते थे। एंड लोकल इवेंट पहुंच रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, बिकॉज में ट्रैवल का खर्चा होता था, देन इवेंट का, एंड ऑल वाज नॉट नेवर इजी। बट दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि बोला गया था वेलकम में कि लगातार अगर 4 साल करोगे, हर एक चीज जो हो रही है बिजनेस में, वो उसका पार्ट बनते जाओगे, उसको सही से करते जाओगे, तो आफ्टर 4 ईयर इन द बिजनेस यू विल बिकम सक्सेसफुल इन द बिजनेस। ये बात मेरे दिमाग में 4-5 साल यही बात बैठी रही कि बोला गया था कि 4 से 5 साल लगातार हर एक चीज जो हो रही है बिजनेस में, करेक्ट, मतलब लेट्स सपोज सिस्टम हो रहा है, वीसेल हो रहा है, लोकल इवेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, मैजिक हो रहा है, वीकॉन हो रहा है, सारी चीजें जो हो रही हैं, अगर मैं सब कुछ अटेंड करता जाऊंगा और एसोसिएशन आ रहा हूँ, हर एक चीज कर रहा हूँ, तो 4 साल 5 साल, 4-5 साल बाद तो आई विल बिकम सक्सेसफुल, कैसे ना कैसे तो हो ही जाऊंगा। और यही बात मेरे दिमाग में बैठी थी। और आज तक मैं अपनी टीम को बोलता हूँ, देखो ये बिजनेस में ना, इट्स अ इट्स अ मेंटल गेम कि ये ना यहाँ से यहाँ तक कि 4-5 साल ना अ, खड़े रहने का है। अगर 4 से 5 साल बिजनेस में खड़े रह गए,
जो भी चल रहा है बिजनेस में, अप डाउन, अच्छा बुरा हो रहा है, L1 हो रहा है, L2 हो रहा है, नहीं हो रहा है, टीम बढ़ रही नहीं बढ़ रही, बट 4 से 5 साल जो बताया गया है हमें, हर एक चीज, एसोसिएशन सिस्टम, वीसेल, इवेंट्स, हर एक चीज मैं कर रहा हूँ विदाउट एनी गैप कंसिस्टेंटली, तो मैं 100% सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा। यही एक मंत्रा मेरे दिमाग में बैठ गया था। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, कि कोई अगर 5 साल, 4-5 साल लगातार ये करता जाएगा, मैं डैम श्योर हूँ कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। देन फिर जब वो चीजें स्टार्ट हुई, एंड देन मेरे लिए मेरा पहला इवेंट आया। एंड देन एक लोकल इवेंट के बाद जब मेरा थोड़ा वो हो गया था कि यार नहीं, अच्छे से करना है, अब करूंगा और अच्छे से करूंगा, बिना प्लान बोले आऊंगा। एंड आई स्टार्टेड। देन माय फर्स्ट इवेंट केम की, देन एक इवेंट आया कि मैजिक आया। मैजिक केम इन माय लाइफ। एंड मैजिक, वेरी एक्साइटेड, बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे। एंड एक्साइटेड था, एंड चीजें थी बड़ी। एंड पासपोर्ट कहीं बनाया नहीं था, तो सोचा था कि जब आईटी वाईटी कंपनी में जाएंगे तो वहां बोलते तो वहां बनाएंगे सब कुछ। तो देन फिर हम निकल गए कि चलो पासपोर्ट बनाएंगे। एंड एक्साइटेड, पासपोर्ट बनाए। देन बड़ा खुद, पासपोर्ट बनना भी इजी नहीं था, डिफिकल्ट हुआ तत्काल में एंड ऑल। पहले का प्रोसेस अलग था। तो बना के बढ़िया तत्काल में सब लेके आए पासपोर्ट वगैरह। एंड इजी नहीं था, इवेंट जाना भी इजी नहीं था, बिकॉज पैसे तभी नहीं थे, क्योंकि जस्ट कॉलेज से निकले थे एंड इवेंट आ गया। एंड इट वाज नॉट इजी, पैसे भी नहीं, चीजें भी नहीं। बट फिर ठीक है, फिर वो मेरे को लगा था कि यार अब बोला गया है कि 4 साल लगातार हर एक चीज करनी है, तो दो ऑप्शन है, या तो मैं ये सोचूं कि मैं कैसे नहीं जा सकता हूँ, या तो मैं ये सोचूं कि मैं कैसे जा सकता हूँ। तो यार एक काम करते हैं, अरेंज करते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ऊपर वाला देगा साथ, अगर मैं करूंगा मेरा एफर्ट तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो देगा। और ये बात बहुत क्लियर थी, यानी बहुत कहाँ से क्लियर थी, जब मेरे जो आसपास अपलाइंस थे एंड एवरीवन, वो मुझे सिखाते थे, अरे यार ठीक है करो। एंड शायद मुझे ज्यादा एक्सपोजर नहीं था बाकी किसी चीज का, मुझे कॉलेज में ही बिजनेस मिल गया। देन कॉलेज के बाद अप्लायंस के जोन में रहा, तो सब कुछ सीखता रहा उन्हीं से। देन पहला इवेंट में जब गए, अरेंज वगैरह करके पैसे, बहुत डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्टी, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत इजी था, पैसे भी नहीं थे बहुत ज्यादा कि यार बहुत, अभी तो पता नहीं, इवेंट इतने सस्ते हो गए हैं इस बार का मैजिक तो, मतलब आई थिंक हाफ, कि आप बहुत आराम से जा सकते हो, मतलब उस समय अलग था। करेक्ट। तो अब देन फिर वो इवेंट में अरेंज करके पहुंचे। एंड पहुंचे तो कुछ लोगों के साथ पहुंचे, अपने अपने कुछ लोगों के साथ गए इवेंट, पहला इवेंट था। तो यार हम 7-8 दोस्त थे, तो 7-8 दोस्तों के साथ, मेरे कुछ कॉलेज के कलीग थे, दोस्त थे, एंड कुछ ऑफिस के थे, हम सब मिलके आई थिंक 10 लोग थे हम लोग। इवेंट पहुंच गए थाईलैंड, पहला इवेंट पहुंचे। आई वाज, उसमें ऐसे फिर आँख देख रहा था बस कि इतने सारे लोग एक छत के नीचे कैसे, ये पॉसिबल कैसे है, ये क्या हो रहा है। तो पहले इवेंट वाज लाइक कि यार 10 लोगों के साथ में गया था, हम सब एक्साइटेड ऐसे ही थे, भाई साहब क्या पूरा पूरा इंडिया यहाँ आ गया है क्या, ये कहाँ से आए लोग, जो वेरी, मतलब अलग ही लेवल का क्रेज था हम लोगों को, बड़ा मजा आ रहा था। एंड हम बड़े खुश थे, क्या क्या तो मिल गया हमें। एंड हम ना वो जो नीचे बैठ के, जो रेड कारपेट होता है ना, उसके आसपास ही बैठे थे, बड़े एक्साइटेड थे। And पीछे बैठ के एकदम बड़े मस्त से अटेंड कर रहे थे चीजें सारी। एंड दोस्त थे सारे मेरे दोस्त। एंड देन फिर जब इवेंट खत्म होता था, तो सब ना अपने अपने बसेस में आते थे। तो मैंने देखा तो बसेस में ना नाम लिखा होता। यार मैंने कहा ये क्या है, अप्लाइन से पूछा, तो अप्लाइन ने बोला ऐसा होता है, ये करोगे तो ये होगा बसेस में। मैंने कहा ये सही है। मैंने कहा कि जब पहला इवेंट ओवर हो गया, तो पहला गोल तो ये बनाया कि नेक्स्ट इवेंट जाऊंगा ना, तो अपनी बस होनी चाहिए, एक बस तो मेरी होनी चाहिए जो नेक्स्ट इवेंट में जाऊंगा, और मैं अपनी बस लेके जाऊंगा। बहुत क्लियर था कि एक बस तो होनी चाहिए, नाम होना चाहिए मेरा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट इवेंट आया। तो नेक्स्ट इवेंट में गोल पूरा हुआ। नेक्स्ट इवेंट में काम किया, काम किया, काम किया, काम किया। एंड देन फिर नेक्स्ट इवेंट सो ऑन की भाई, एक बस पूरी हो गई, एक बस के साथ चलने लगे। एंड देन फिर थर्ड इवेंट आया। फिर मैं गोल बना के यार एक से नहीं होगा, मेरे को ना इतने बस चाहिए, 5 बस चाहिए, फिर एक से दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन काउंटिंग। इस बार और अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा, और बड़ा करूंगा। करेक्ट। तो बढ़ता गया, तो गोल बना लिया कि यार अरे बन जाऊंगा ना, ये बढ़ेगा, अब जाऊंगा तो ये बढ़ेगा, इस बार करूंगा तो ये बढ़ेगा।
तो मेरा ना बसेस का गोल बन गया था कि एक बस नहीं, दो बस नहीं, तीन बस, चार बस, पांच बस। करेक्ट। मेरे टीम में लोग बोलते थे कि भैया मैं 10 लोग के साथ आऊंगा, मैं ना 20 लोग के साथ आऊंगा, मेरा इतना गोल है। तो वो फिर वो बनने लगा, तो धीरे धीरे काउंट बढ़ने लगा। अरे बसेस के चक्कर में मेरा गोल था बसेस, बट उसकी वजह से काउंट बढ़ने लगा हर इवेंट में, एंड ग्रोथ होने लगी। एंड फिर धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है फटाफट, क्योंकि एकदम लगे हुए थे कि यार अचीवर कॉल भी है, फिर ये भी करना है, फिर बसेस भी है, ये भी का गोल है, सब बना बना के फटाफट फटाफट आगे बढ़ते रहे। तो वो चीजों में चेंज हुआ, एंड देन बिजनेस बदलना स्टार्ट हो गया। तो डिफिकल्ट था मेरे लिए पहला इवेंट जाना, बट मुझे लगता है कि वो पहला इवेंट मैं गया तो मुश्किल से था, बहुत मुश्किल से था, मुश्किल एकदम बहुत मुश्किल, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल था वो जाना मेरे लिए। जितने भी लोग कॉलेज से होंगे या जो लोग कॉलेज जाते होंगे, आपको पता होगा पहले कॉलेज में आप अटेंड किए कितना पैसा होता है हम सबके पास, बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन वॉज वेरी, वो मेरे लिए ना इवेंट नहीं बना, दी इवेंट बन गया। मतलब मेरे लिए मेजर इवेंट बन गया, ऐसा इवेंट कि भाई उसने ना पूरे मेरे को चेंज कर दिया सोचने का तरीका, कि मेरा गोल आ गया, मेरा गोल क्लियर हो गया कि भाई अब क्या करना है। सेकेंड इवेंट में फिर चेंज हुआ, थर्ड इवेंट में फिर चेंज, धीरे धीरे हर इवेंट में ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना चेंज होता गया। यहाँ पर चीजें चेंज होती गई, एंड धीरे 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 6 साल में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। तो जब वही जब जर्नी देखते हैं तो समझ में आता है कि हमारे अप्लायंस ने इतने सारे प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रखे हैं, जिसने मुझे हेल्प किया वो बदलने में, वो चीजें सही करने में। अब उसमें क्या क्या था, जैसे अप्लायंस ने सिस्टम क्रिएट किया हुआ था, वीसेल था, लोकल इवेंट्स थे, हमारा मैजिक था, वीकॉन था, ये ऐसी चीजें थी, इन सब लोगों ने मुझे हेल्प किया टू बिकम व्हाट आई एम टुडे। अदरवाइज मैं होता ही नहीं है, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ जो मैं आज हूँ, जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ये सब चीजें करता ही नहीं था। मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ, एंड शायद जो बातें आपसे कर रहा हूँ, मैं ऐसा एकदम नहीं था। इसका आई थिंक 1% भी नहीं था मैं। मेरा थॉट प्रोसेस कुछ और ही था, मैं कुछ और ही सोचता था। बट ये सब चीजों की वजह से कंबाइन सब कुछ चेंज हो गया। वो अचीवर एसोसिएशन, वो L1 अचीवर कॉल, वो सब कुछ जो आसपास हो रहा था ना, उसकी वजह से आई चेंज द लॉट, एंड उसकी वजह से सब चीजें आगे बढ़ने लगी। करेक्ट। सो उनके बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए लाइफ में, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन सब चीजों ने। ठीक है जी। अब ये हो गया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट। इवेंट वो जो आपको ए से बी की जर्नी है ना, इवेंट जाके, आपके सिस्टम जाके, आपके वीसेल जाके, आपके एसोसिएशन जाके, आपके लोकल इवेंट जाके, आपके मैजिक जाके, ये इवेंट आपको चेंज कर देंगे। वो धीरे धीरे चेंज होते होते, जैसे जैसे यहाँ यहाँ चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे आपका बिजनेस भी चेंज होता जाएगा। करेक्ट। धीरे धीरे पहले यहाँ चेंज होगा, फिर बिजनेस चेंज होगा, दोनों चीजें। तो वो होता गया। And ये इवेंट की, ये इस वजह से इवेंट इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैजिक इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चेंज करेगा। वो ए टू बी की जो जर्नी है ना, वो आपको तय करने में, वो जर्नी में आपको बी तक पहुंचाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मैजिक। वो टूल है मैजिक, जो आपको बी तक लेके जाएगा। वन ऑफ द टूल है आपके लिए मैजिक। करेक्ट। वो आपको बी तक ले जाने में बहुत ज्यादा हेल्प कुछ करेगा, तो वो करेगा। देन इसकी वजह से आगे बढ़ते गए, एंड देन धीरे धीरे, और पहले इवेंट के बाद थोड़ी सी टीम बढ़ी, लोग बढ़े। देन दूसरे तीसरे इवेंट के बाद लोग सफायर होने लगे, तो एक सफायर हुए, फिर उसके बाद दो सफायर, तीन सफायर, चार सफायर, पांच सफायर, छः, सात, आठ सफायर। मतलब मेरी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी हमारी हमारी जो जो लोग सफायर है ना आज के टाइम पे, उनकी सैलरी कितनी होती थी, जो हम साल भर में हमारी सैलरी थी वो महीने में आने लगी उनकी। मतलब ये हुआ, एंड वी आर सो एक्साइटेड कि अरे यार, तो साल भर में था वो तो महीने में आने लगा। तो सफायर बढ़ने लगे, 10 हो गए सफायर, 12, 15, ऐसे करते करते 20 तक सफायर पहुंचे, एंड स्लो ऑन, एंड हम अब और बढ़ेंगे और आएंगे, इस बार फिर आएंगे मैजिक में। एंड हुआ क्यों कि हर इवेंट में जाके एक एक गोल बनाया एंड उस पर काम करते गए। बस का गोल बनाया ना, उसकी वजह से सफायर आने लगे, टीम में लोग सफायर हो गए। मेरा बचपन का दोस्त, जो हम साथ में स्कूल में पढ़ते थे, मैं और मेरे बचपन का दोस्त, एंड वो अभी दुबई में ही रहता है मेरे साथ। और अजय अजय मिश्रा नाम है, एंड वो ही बिकेम प्लेटिनम। हम बचपन के दोस्त थे,
मतलब हमने मतलब आप मानो हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे, चीजें करते थे, हम स्कूल से साथ में हैं। एंड आई नो कि उसका बैकग्राउंड क्या था, वो कहाँ से आया है, कितना स्ट्रगल झेला, सब पता है। नहीं बिकेम प्लेटिनम। मतलब स्कूल का दोस्त, मजा आ रहा था देख के। And इस तरह से बहुत सारे लोग आगे बढ़ने लगे। वाई? बिकॉज मैजिक। मैजिक ने सब चेंज किया। तो इंपॉर्टेंट था इन सबका, वो ए से बी की जर्नी में ना ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा था। एंड देन अब इवेंट जाने से पहले जो चीजें होती हैं, अब ये हो गया इंपॉर्टेंस कि भाई इवेंट हमें, इवेंट में गया, मैंने इवेंट से समझा। लेकिन जब मैं कुछ इवेंट जाने के बाद मैंने रियलाइज किया, पहले इवेंट या दूसरे इवेंट के बाद, कि इवेंट पे जाने से पहले कुछ चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए। मतलब अगर मैं वो करूंगा तो मेरी ग्रोथ और अच्छी होगी। मतलब अगर अब जैसे सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है डीआर करने का? सबसे बेस्ट टाइम डीआर करने का होता है बिफोर इवेंट। सबसे बेस्ट टाइम, हमारे हॉट जोन्स को एक्टिव करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? इवेंट। कुछ नहीं करना। इवेंट से पहले अगर हमने डीआर किया, हम डीआर करते हैं, तो डीआर कैसे होगा? मतलब अगर हमारी ग्रोथ कैसे होगी? जब टीम बढ़ेगी। टीम कैसे बढ़ेगी? जब मैं डीआर करूंगा। मैं डीआर करूंगा, मेरा डीआर डीआर करेगा, मैं उसका डीआर डीआर करेगा। एंड दिस इज हाउ ग्रोथ होगी टीम की। यही तरीका है ग्रो ग्रो करने का। एंड इसके लिए क्या करना? तो अगर इवेंट से पहले मैं डीआर करूंगा तो हमारे मेरे लिए वो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? जो जो लोग नए आते हैं उनको क्या होता है, थोड़ा सा फेथ एंड बिलीफ का इशू होता है, करेक्ट? अब वो इवेंट मान लो गया और डायरेक्टली उसने देखा मैजिक। और मैजिक में वो देख रहा है पी पार्टनर ब्रजेश भाई, पी पार्टनर यशु मैम, एवीपी शालू मैम, ऐसे बड़े एवीपी अर्पित भाई, ऐसे बड़े बड़े लोगों को देख रहा है। करेक्ट? ऐसे सक्सेसफुल स्टोरीज दिख रही है उसको स्टेज पे। आप इमेजिन करो कि उसके पास क्या क्या रीजन हो सकता है बिजनेस ना करने का। ही विल गेट लॉट 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 ऑफ रीजन कि उसको बिजनेस क्यों करना है आपके डीआर को। तो अगर मैं इवेंट से पहले डीआर करता हूँ, किसी भी इवेंट से पहले, चाहे वो आपका लोकल हो चाहे वो मैजिक इवेंट हो, अगर आप डीआर करते हो और उनके साथ उनकी टीम बना के या उनके साथ आप अपने मैक्सिमम डीआर करके लेके जाते हो, तो आपके लिए सबसे ईजी है। उससे क्या होगा? अब मान लो आप अकेले गए, तो आप अकेले जाओगे तो क्या होगा? आप गए, आपने मैजिक में सीखा, यू लर्न अ लॉट, यू एक्साइटेड, यू चार्ज फेथ एंड बिलीव हाई, यू विल कम बैक, यू विल वर्क अलोन 1x। बट सपोज सम ऑफ यू, उसने मान लो अपने अभी मैजिक इवेंट से पहले 10 डीआर कर दिए, या 10 की एक नई टीम बना, उसने 2-3 डीआर किए एंड उससे अपनी 10 की एक नई टीम बनाई। एंड आई अभी जितने भी लोग हैं, अगर आपका डे वन है तो आप भी 10 की टीम बना के जा सकते हो बहुत आराम से, पूरी नई टीम। करेक्ट? तो आपने डीआर किया, 2-3 डीआर किए, उसने डीआर किया, उसने डीआर किया ना, आपकी एक टीम बनी। लेट सपोज आप 10 लोग जाते हो। अब 10 लोग मैजिक इवेंट अटेंड करेंगे एंड व्हेन दे कम बैक, क्या होगा? 10x टाइम। मतलब जो 1x था वो क्या हो जाएगा? 10x टाइम हो जाएगा। तो ग्रोथ कितनी हो जाएगी? 10x टाइम। बताओ, इमेजिन करो, 10 गुना बिजनेस की स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपकी स्पीड कितनी बढ़ेगी? आप दे विल ग्रो 10x टाइम, यू विल ऑल्सो ग्रो 10x टाइम। इमेजिन तो ना, ग्रोथ कैसी होगी। मतलब लेट सपोज जहां मान लो 5 यूवी चढ़ता है, लेट सपोज 5 यूवी है, वहां 50-50 यूवी होगा 10 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 10 लोग गए हैं ना। 10 पीपल आर एक्साइटेड। आप आते, आप अकेले एक डीआर करते, आप 10 लोग हैं, 10 डीआर होंगे, एवरीथिंग विल ग्रो। तो स्मार्ट पीपल विल डू दी आर नाउ। वो अभी से डीआर करने लग जाएंगे इसी हफ्ते से। मल्टीपल रीजन है। पहला जो मैंने आपको हिंट दिया। सेकंड, मैजिक आ रहा है। अब अगर मैजिक आ रहा है, मैजिक से पहले मैंने जितने ज्यादा डीआर करके मैं ले जाऊंगा और उनको मैजिक दिखाऊंगा, उनके साथ मैजिक होगा। अब जब उनके साथ मैजिक होगा, मैजिक में, तो सोचो क्या होगा? तो जब वो ग्राउंड पे आएंगे तो आपके बिजनेस में मैजिक होगा एंड यू विल ग्रो एंड सी हाउ हाउ थिंग्स गोइंग टू चेंज देन। आपकी ड्रीम लिस्ट जो है उस पे सब कुछ टिक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप, जब वो आएंगे मैजिक होगा आपके साथ, आपकी टीम में, एंड ग्राउंड पे मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप ग्रो करना स्टार्ट कर जाओगे। आप ग्रो करने का मतलब क्या हुआ? आपकी ड्रीम लिस्ट टिक 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 टिक। करेक्ट? तो हर बार दिमाग में वो क्लियर था कि भाई, और मैजिक कोर कल्चर यही है। क्या है? डू डीआर। मैजिक का कोर कल्चर क्या है? डू डीआर। आज आप जितने भी अप्लायंस को जानते हो, जितने भी वी काउंसिल अप्लायंस, वी एम्बेसडर अप्लायंस हमारे,
यू वोंट बिलीव, ये आज तक डीआर करते हैं, दे ऑलवेज डू डीआर, ऑलवेज डू डीआर। और ये हमेशा करते हैं इवेंट से पहले, दे डू डे डीआर। हर अपलाइन जितने को जानते हो आप, बिकॉज ये ये कल्चर है, ये खून में है। Correct? जितने भी लोग आज हमारे हैं अपलाइन, जिनको आप नाम जानते हो, जिनको आप सुनते हो, जिनके बारे में आप, आपके अपलाइंस आपको बताते हैं कि ये हमारे भी एम्बेसडर अपलाइन है, ये हमारे एवीपी अपलाइन है, ये हमारे वीपी अपलाइंस है, करेक्ट, आपको बताते हैं। दे ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ इवेंट्स। वो इवेंट के ही प्रोडक्ट हैं। इमेजिन, एक बार हम सब इमेजिन करते हैं, हम जितने भी लोग, पूरी मैजिक फैमिली, इमेजिन, ब्रिजेश, ए वी पार्टनर ब्रिजेश भाई ने अगर डिसाइड किया होता कि वो इवेंट नहीं जाएंगे, तो क्या होता? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं क्या होता, मुझे, मैं जो अपना तो नहीं पता, बहुत लोग कहाँ होते पता नहीं। थैंक्स टू गॉड दैट उन्होंने डिसाइड किया, ही वेंट टू मैजिक, ही वेंट टू इवेंट, तो बेटा ब्रिजेश भाई, एंड टुडे ही इज वी पार्टनर। एंड सी, हर इंसान चाहता है, हर पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है, पूरी दुनिया चाहती है कि कहीं से वो उनसे बात करे। दैट्स वाई हम बड़े, मैं मुझे बहुत प्राउड होता है, बहुत लोग को, सबको प्राउड होता है, नो, जो भी उनका नाम अपने मुंह से निकालता होगा, ही, दे फील प्राउड जब उनका नाम लेते हैं, वो पूरी दुनिया उनको बुला रही है कि हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो, करेक्ट। एंड हमारे पास हमारा अपलाइन है, वी पार्टनर विजय भाई, करेक्ट। तो जो अगर वो इवेंट नहीं गया होता, तो क्या आज क्या होता? मुझे अपना सोचता, मैं कहाँ होता, मुझे भी नहीं पता था। कहाँ होता पता नहीं, क्या कर रहा होता आज। आज क्या था, आज है सैटरडे, तो आज कहीं दोस्तों के साथ कुछ कर रहा होता, कुछ प्रोडक्टिव तो नहीं कर रहा होता, अनप्रोडक्टिव कर रहा होता, करेक्ट। ऐसा कुछ अच्छा तो नहीं कर रहा होता। लेकिन आज, बिकॉज वो अपने इवेंट गए, तो आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हमारी लाइफ चेंज हो गई। हमने जो भी थोड़ा बहुत अचीव किया, जस्ट बिकॉज कि वन पर्सन डिसाइडेड टू गो टू इवेंट। एंड अभी ये हो सकता है कि शायद आप, हाँ, आप वो इंसान हो जो आज से 12 साल बाद या 13 साल बाद हम ये बोल रहे होंगे, या आपके लिए कोई बोल रहा होगा कि ये जो इवेंट गए थे ना, इनकी वजह से मेरे साथ ये हुआ है। बिकॉज वी डोंट नो ना, 12 साल बाद, 13 साल बाद क्या होगा। लेकिन अगर मैं वो करूंगा, तो शायद होगा ना, शायद वो चीजें होंगी ना, शायद वो बदलेगा ना, जैसे सबके लिए बदल रहा है। जैसे बी पार्टनर ब्रिजेश भाई के लिए बदला, वैसे हम सबके लिए भी बदलेगा ना। जैसे एबीपी अर्पित भाई के लिए बदला, वैसे हम सबके लिए बदलेगा ना। जैसे एबीपी नईम भाई के लिए बदला, वैसे हम सबके लिए बदलेगा ना। क्यों नहीं बदलेगा अगर हम जाएंगे तो? करेक्ट। तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। सब कौन है? प्रोडक्ट है हमारे इवेंट के। और सब ने इवेंट से पहले अपने अपने तैयार किए। यही यही मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी सेम है। लास्ट अगर 4 साल की बात करूं, दिस इज व्हाट हैपेन। सेम, काउंट बढ़ा, बिकॉज ऑफ इवेंट, वन इवेंट टू सेकेंड टू थर्ड टू फोर्थ टू फिफ्थ। एंड अल्टीमेटली अगर मैं लोकल और सारे इवेंट मिला दूं, आई थिंक 20 20 25 इवेंट लगाए मैंने। एंड हर इवेंट में काउंट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। स्टार्ट हुआ 10 से, एक बस कितने में बढ़ती, 45 में 50 हो गए, करेक्ट। तो एक बस में सारे बैठ गए थे, 50 लोग हो गए। देन दो बस हो गई, देन तीन बस का मतलब 150, 200, 250, 300, ऐसे 400। और आज इस बार सब कुछ सही रहा, तो गॉड ग्रेस, आई विल मेक श्योर कि बहुत बड़ा करेंगे हम अपनी टीम के साथ। विल डू। हम इस बार 20 25 बस लेके जाएंगे। एंड मुझे पता है मेरे टीम में लोग हैं जो अब लग गए कि उनको बसेस करना है। एंड बढ़ता गया ऐसे ही। दिस इज बिकॉज ऑफ इवेंट। सब कुछ एक वो इवेंट का था, मैजिक का था, वो मैजिक का कमाल था। वो जो पहला मैजिक अटेंड किया था ना, बहुत डिफिकल्टी से गया था। बहुत मेरे लिए इशू हुआ था वो जाने में, करेक्ट। उसकी वजह से, कि थैंक्स में वो चला गया। एंड उसकी वजह से जो आज हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि मैं वो पहला इवेंट गया था इसलिए। क्योंकि किसी ने मुझे मेरे स्टार्टिंग डे ऑफ वेलकम में बता दिया था कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ये जर्नी ऑफ चेंज है। तो इसमें जो जो चीजें होंगी, वो सब चीजों पे टिक मारते हुए करते जाना है, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। तो अगर एसोसिएशन आना है, टिक। विसल आना है, टिक। सिस्टम आना है, इवेंट, मैजिक, इकॉन जाना है, करेक्ट। तो वो क्लियर था कि यार
करना है ना 4-5 साल तो अच्छे से करना। फिर हर एक वो चीज करूंगा जो मुझे सिखाया गया है, जो मुझे कहा गया है, ताकि 4-5 साल बाद ये नहीं बोल सकूं कि कोई ये ना बोल सके कि तुमने ये नहीं किया इस वजह से तुम्हारा नहीं चला। और मुझे पता है आज कि मैंने हर एक वो चीज करी है अपनी लाइफ में, आज पिछले 7 साल में हर एक चीज अटेंड करी है, हर एक इवेंट, हर एक कॉल, हर एक एसोसिएशन जहां मुझे मिला है, हर एक चीज अटेंड करी, कभी नहीं मिस किया, कभी नहीं मिस किया, कभी नहीं। कुछ भी हुआ हो, कभी नहीं मिस किया। एंड दैट्स व्हाई, शायद जो थोड़ा बहुत अचीव किया है इसीलिए अचीव किया। एंड आई आई गारंटी, आई कैन राइट इन रिटर्न कि जितने भी लोग को आप जानते हो, सक्सेसफुल लोगों को, जो संडे को आके सिस्टम या सॉरी सैटरडे को आके आपसे बात कर रहे होंगे ना, वो सब ऐसे ही हैं। उन्होंने कभी नहीं मिस किया होगा कोई इवेंट, कुछ भी मिस नहीं किया होगा, मैजिक कुछ भी नहीं मिस किया होगा। बहुत लोग यहाँ पर है जो मैजिक के प्रोडक्ट हैं, जिनको आप सिस्टम में सुनते हैं। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मैजिक। मैं मैजिक का प्रोडक्ट हूँ, मुझे मैजिक से ही क्लिक मिला था। मेरे लिए मैजिक ही सब कुछ था। मैंने पहला इवेंट अटेंड किया था, मेरा मैजिक, मैजिक में ही मेरे साथ मैजिक हुआ था। एंड देन सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हुआ था। एंड आई गारंटी, आप किसी से भी बात कर लेना, जिसकी भी टीम से हो, आप वहां जाओगे, आप बात करोगे किसी भी, यू कैन रीच टू एनी आईएसबी अपलाइन, आईएसबी अपलाइन से आप बात करना अपने, वो पक्का आपको बता रहा हूं मैं, ही सक्सेसफुल, शी सक्सेसफुल बिकॉज इवेंट, मैजिक। जा रहे थे वो ए से बी की जर्नी की जो हो रही थी ना चेंज की, उसमें हर एक वो चीज कर रहे थे जो उन्हें करना था, जो उनके सामने आ रहा था। और वो सामने आ रहा था, अभी हमारे सामने क्या है? मैजिक।